गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और आप उसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से पुकार सकते हो, उसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड, डेट है 31 मार्च 40। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस में ये देखिए लॉसेस है, इसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ता है। यहाँ देखिए ये डिवेंचर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। करंट लायबिलिटी में बड़ा अमाउंट है ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? एसेट्स दो ही है, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स। शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन देखिए, यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, 100 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब हुआ 1000 शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब हो गया 70,000 शेयर है। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल अकाउंट लॉस के नाम से है, डेफिसिट है आपका 3 लाख रुपया। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में आइए। ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है। फिक्स्ड एसेट्स का दाम 1/3 कम करना है, रिटेन डाउन बाई। तो जो हमारा फिक्स्ड एसेट 15 लाख था उसको 5 लाख रुपया कम करना है, 1/3। करेंट एसेट का दाम रिवैल्यूड होके 27 लाख हो गया। करेंट एसेट्स बैलेंस शीट में आपका 35 लाख है, 35 को 27 करना है, तो इसको भी कम करना है आपको 8 लाख। तो ये भी अपना लॉसेस हुआ, 8 5 13, पहले से 3 लॉस था ही, तो ये एसेट्स को कम करना है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर फोरगो देयर राइट टू एरियर डिविडेंड। एरियर डिविडेंड बोल के आपके बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी इस नाम से नहीं है। तो एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये एरियर डिविडेंड आपका कंटिंजेंट होता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर कैंसिल हो जाए तो उसके लिए कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। एक नोट लिख देंगे, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड बिकॉज इट इज कंटिंजेंट। ये डिविडेंड 3 साल से बाकी था, ठीक है, 3 इयर्स का बाकी था। ओके, टैक्सेशन लायबिलिटी को सेटल कर लिया गया 4 लाख में। आप देखो अंदर टैक्सेशन लायबिलिटी 3 लाख का है, 3 लाख के अगेंस्ट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 4 लाख, तो यहां पर भी हमको 1 लाख रुपया का लॉस हो रहा है। 3 लाख के अगेंस्ट में 4 लाख पेमेंट करेंगे, 1 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट है, वो कंपनी के लिए लॉस होगा। ट्रेड पेएबल में कोई क्रेडिटर है 25 लाख का, वो 50% फोरगो करेगा, माफ कर देगा। इसका मतलब क्रेडिटर 50% 12,50,000 रुपया रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, 12,50 कम होने के बाद 12,50 बचेगा, उनको 1 लाख इक्विटी शेयर दे देंगे, 5 ईच इन पार्ट सेटिस्फेक्शन। तो जो 12,50,000 का क्रेडिटर बच गया उसमें से उनको 1 लाख इक्विटी शेयर 5 रुपये वाला 5 लाख का फिलहाल पार्ट पेमेंट कर देंगे और 750 बचा रहेगा जो कमिंग ईयर्स में पे करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस। तो 25 में से 12,50 रिड्यूस हो गया, अब 12,50 जो बच गया उसको 5 लाख का पेमेंट कर देंगे, तो आपका 750 बच जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर का 11% हो जाएगा। पुराना जो डिवेंचर था वो 8% करके था, इसको चेंज कर देंगे, चेंज करके इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करके उसको 11% कर देंगे। डिवेंचर होल्डर 100 रुपया का डिवेंचर सरेंडर कर देगा और उसके बदले में हम उसको 75 का डिवेंचर इशू कर देंगे। तो यहाँ डिवेंचर होल्डर से हमको गेन होगा पर डिवेंचर 25 रुपया, 3 लाख दैट इज 3,000 डिवेंचर था, 75,000 गेन होगा। इक्विटी शेयर को 5 रुपया का बना देंगे, प्रीफरेंस शेयर को 75 का बना देंगे। आप देखो यहाँ इक्विटी शेयर 10 का है,
10 का 5 कन्वर्ट कर देंगे तो 5 रुपीज़ गेन हो जाएगा। प्रीफरेंस शेयर 100 का है, 100 को 75 में कन्वर्ट कर देंगे तो 25 का गेन हो जाएगा। तो ऐसे करके कैपिटल रिडक्शन यहाँ से नंबर ई, एफ एंड जी से कैपिटल रिडक्शन क्रिएट होगा और उस कैपिटल रिडक्शन का यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेफिसिट था उसको राइट ऑफ करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस करेंगे, करेंट एसेट का वैल्यू रिड्यूस करेंगे और टैक्स का 1 लाख रुपया पेमेंट एक्स्ट्रा किए थे उससे वो मेकअप हो जाएगा। बनाना है, देखिए जर्नल एंट्रीज करना है और बैलेंस शीट शो करना है। ठीक है, चलिए इसका पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट जर्नल का, इन द बुक्स ऑफ सिक लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले अगर देखें तो बोला था फिक्स्ड एसेट का दाम रिड्यूस कर दीजिए, तो फिक्स्ड एसेट का दाम अगर कम करते हैं तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, 1/3 दाम कम करना है 5 लाख रुपया। 15 लाख का फिक्स्ड एसेट था, 1/3 5 लाख कम कर दिए। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड, फिक्स्ड एसेट्स का दाम कम हो गया आपका। जो फिक्स्ड एसेट्स 15 लाख का था 1/3 5 लाख रुपया कम कर दिए। इसके बाद बोला था करेंट एसेट्स का दाम 27 लाख हो गया। सेम एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू करेंट एसेट्स अकाउंट। 35 का करेंट एसेट था बैलेंस शीट में, 27 हो गया, 8 लाख रुपया कम हो गया। बीइंग करेंट एसेट्स रिवैल्यूड, तो ऐसे करके फिक्स्ड एसेट का दाम कम होने से 5 लाख रुपया का लॉस हुआ और करेंट एसेट का दाम कम होने से 8 लाख रुपया का लॉस हुआ। कैपिटल रिडक्शन में 13 लाख रुपया निगेटिव हो गया। ओके, इसके बाद बोला था प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपना डिविडेंड फोरगो कर देगा, उसका कोई एंट्री नहीं होगा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैंसिल का एंट्री नहीं होता है। टैक्स को 4 लाख रुपया देने को बोला है, टैक्स आपका 3 लाख है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, ये 3 लाख है। पेमेंट 4 लाख होगा तो 1 लाख का लॉस हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू बैंक अकाउंट, 4 लाख रुपया पेमेंट हो गया। बीइंग टैक्सेशन पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ओके, यहाँ पर हम लोग टैक्स जो 3 लाख था उसके अगेंस्ट में 4 लाख का पेमेंट कर दिए तो 1 लाख का लॉस और बढ़ गया। तो जहाँ 13 का लॉस था वो 14 में कन्वर्ट हो गया। ट्रेड पेएबल 50% माफ कर देगा, तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50% आपका 12,50,000। बीइंग अमाउंट फोरगोन बाय क्रेडिटर्स एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्रेडिटर लोग 25 लाख का क्रेडिटर 50% फोरगोन हो गया,
दैट इज 12,50,000 रुपया माफ़ कर दिया, 12,50,000 रुपया रिड्यूस कर दिए, और बोला है जो बैलेंस बच जाएगा उसको 1,00,000 का शेयर दे देंगे 5 रुपया ला फॉर पार्ट पेमेंट, दैट इज ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,00,000 शेयर 5 रुपया ला इशू करेंगे, 5,00,000 रुपया होगा। नरेशन देते हैं बीइंग issue of 1,00,000 equity share of ₹5 each fully paid up to creditors in part payment as per reconstruction स्कीम। तो क्रेडिटर को जो 1,00,000 शेयर दिए थे 5,00,000 का, ये पार्ट पेमेंट के लिए दिए थे। क्रेडिटर वैसे 12,50,000 बचा हुआ था, उसको पार्ट पेमेंट 5,00,000 का दे दिए। डिवेंचर होल्डर अपना डिवेंचर सरेंडर कर देगा, उसको 75 रुपीज़ का डिवेंचर देंगे, परसेंटेज चेंज हो जाएगा 8%। डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये 3,00,000 रुपया है टू 11%। डिवेंचर अकाउंट 75 करके होगा 225 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये 75 आएगा। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 3,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each into 3,000 11% डिवेंचर of ₹75 each as per reconstruction स्कीम। यहाँ डिवेंचर जो हम लोग का 100 का था उसको कन्वर्ट करके 75 का बना दिए, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिए। ये देखिए पहले आप कुछ एंट्री हो गया, जैसे फिक्स्ड एसेट का दाम 5,00,000 एक्स्ट्रा था, कम कर दिए, करेंट एसेट को 8,00,000 कम कर दिए, लॉस हुआ। टैक्स 3,00,000 के अगेंस्ट में 4,00,000 का पेमेंट किए, 1,00,000 का लॉस हो गया, 14,00,000 का लॉस हुआ। ट्रेड पेएबल से 50% 12,50 रिड्यूस करा लिए, तो यहाँ गेन हुआ। तो जहाँ 14,00,000 का लॉस था, यहाँ 12,50 का गेन हुआ, तो लॉस बचा 1,50 का। यहाँ ट्रेड पेएबल को कुछ शेयर दे दिए, ठीक। तो अभी भी हमारे पास 1,50 लॉस है। डिवेंचर से देखिए 75,000 को डिवेंचर से हम लोग रिड्यूस करा है, कैपिटल रिडक्शन, तो हमारा लॉस अभी भी 75,000 बचा हुआ है, ठीक है। आप ये एक बार क्वेश्चन देखो, फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस कर दिए, करेंट एसेट को रिड्यूस कर दिए, प्रेफरेंस डिविडेंड का नोट लिखेंगे, टैक्सेशन का पेमेंट हो गया। क्रेडिटर वाला देखिए 25,00,000 था, 50% माफ़ करा लिए, 1,00,000 शेयर 5 रुपये का दे दिए। डिवेंचर का देखो 100 का डिवेंचर था, उसको 75 में कन्वर्ट कर दिया। अब बच गया इक्विटी शेयर को 5 का बना देंगे, अब प्रेफरेंस को 75 का। इक्विटी शेयर 70,000 है, 7,00,000 आधा हो जाएगा 3,50,000। प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 का है, 75 का हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर को 10 से 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट, ये 7,00,000 है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट 3,50,000 और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,50,000।
being conversion of 70,000 equity share of rupees 10 each, fully paid up into 70,000 equity share of rupees 5 each, fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। जो 10 रुपया वाला शेयर था उसको कन्वर्ट करके 5 रुपया का बना दिए, तो 7 लाख का शेयर कैपिटल में 3,50,000 हो गया और 350 कैपिटल रिडक्शन प्रॉफिट हो गया। हमारे पास प्रीवियस एंट्री करने के बाद 75 का लॉस बचा हुआ था, यहाँ 350 का फिर से कैपिटल रिडक्शन में गेन आ गया, तब कैपिटल रिडक्शन गेन में हो गया आपका 275। ओके, अब प्रीफरेंस शेयर जो 100 रुपया का था उसको 75 का बनाना है। 13% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 13% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹75 अकाउंट, ये 75,000 हो जाएगा, और टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन में आपका 25,000 आ गया। तो कैपिटल रिडक्शन 275 था अभी तक प्रॉफिट, अब 25 आने से 3 लाख हो गया। नरेशन होगा बीइंग conversion of 1,000 13% preference share of ₹100 each, fully paid up into 1,000 13% preference share of ₹75 each, fully paid up as per reconstruction scheme। यहाँ पर हम लोग प्रीफरेंस शेयर जो 100 का था उसको 75 में कन्वर्ट कर दिए, 25,000 रुपया का गेन हुआ। हमारा गेन पहले से 275 था, 25 का गेन आने से हमारा गेन हो गया 3 लाख रुपया, फाइनल आंसर। और आप देखो रिजर्व सरप्लस में 3 लाख का लॉस था, दैट इज पीएल अकाउंट में लॉस 3 लाख का था। अब इस 3 लाख के लॉस को एलिमिनेट कर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन चैप्टर का थीम मीनिंग यही है कि जो लॉसेस है उसको राइट ऑफ करना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3 लाख का पीएल में लॉस था, कैपिटल रिडक्शन में 3 लाख का प्रॉफिट बचा, उससे मेकअप कर दिए बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के थ्रू इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिए, पीएल राइट ऑफ हो गया। ओके, तो ये हो गया कैपिटल रिडक्शन का आपका प्रॉपर पूरा जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री को देख के छोटा सा बैलेंस शीट है, चलिए उसका बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ सिक लिमिटेड एंड रिवाइज्ड एक वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, एज एट 31 मार्च 2014 सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ है नहीं, इसको डैश देते हैं।
शेयर कैपिटल आप याद रखो, आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख था उसको कन्वर्ट करके 350 किया गया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख था, उसको कन्वर्ट करके 75 किया गया। तो 350 और 75 425। क्रेडिटर को 5 लाख का शेयर इशू किए थे, तो 525 425 और 5 लाख दैट इज 925। बी नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपका जो डिवेंचर था उसको कन्वर्ट करके 225 किए थे। सी नंबर करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में से 1250 रिड्यूस हुआ था, रिडक्शन। अब 5 लाख का शेयर दिए थे, 1750 गया। 1750 के बाद वहाँ पे 2150 बच गया। ये आपका 39 लाख था, उसमें से 1250 रिडक्शन, अब 5 लाख का शेयर। 1750 गया तो आपका 2150 और टैक्स का पेमेंट हो चुका है। ये हो गया आपका टोटल। $33 लाख। अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ज़्यादा समस्या नहीं है। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपको याद हो तो फिक्स्ड एसेट्स का दाम 5 लाख कम किए थे, तो वो आपका 10 लाख का बच गया। बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आपका 27 लाख हो गया था रिड्यूस करने के बाद। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से 4 लाख का बैंक के थ्रू पेमेंट किए। बैंक करेंट एसेट का ही एक कंपोनेंट होता है, तो यहाँ बच गया आपका 23। इसको ऐड कर दीजिए 33। ये हो गया आपका टोटल। क्लियर है? देख लीजिए 33 मैच कर गया। अच्छा, एंट्री में हम लोग एक एंट्री नहीं किए थे, प्रीफरेंस डिविडेंड जो कैंसिल हुआ था उसका नोट लिख देते हैं। नोट कहीं भी लिखा जा सकता है, जर्नल के बाद या बैलेंस शीट के बाद। नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड because it is a contingent liability। ओके, तो ये हो गया जर्नल के बाद नोट लिख दिए। एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड कैंसिल का कोई एंट्री नहीं लगेगा क्योंकि ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। और ये बैलेंस शीट बना दिए, टोटल आपका मैच कर गया। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ एक एक एंट्री कीजिए, देखिए आपको चैप्टर पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।